झुकेगा। परमात्मा की तरफ हमारा मन जा ही नहीं सकता, संसार में ही रहता है, माया में ही रहता है। समर्पण तुम्हारे अपने को सब कुछ दे दिया, अब संसार गया, छूट गया, सब कुछ छोड़ दिया। हम अक्सर इस समर्पण की परिभाषा क्या बताते हैं? असहाय अवस्था। अब तू मुझे योग्य समझ, तो मुझे बता। अपने को छोड़ दिया, असहाय कर दिया। अगर आपके भीतर अहम होगा, संसार से जुड़न होगी, तो कहेंगे हमको तो बताना चाहिए। आप जब बताएंगे तब हम हटेंगे। आप हमें अपना विराट दर्शन दीजिए। मन का एक स्वभाव होता है, पहले हम पकड़ लें फिर हम छोड़ें। हमें पहले दिखे तो भगवान, तब हम छोड़े। छोटा खिलौना छोड़ना नहीं चाहते, शुद्र है, संसार छोटा है। पर अब क्या हुआ? अर्जुन तैयार हो गए, छोड़ दिया, मोह को जीत लिया। मोह निद्रा से अब क्या हुए? वो जग गए। मोह निद्रा को जीतने वाला, मोह के ऊपर विजय प्राप्त की। खाली ये नहीं कि हम पति से और पत्नी से वो है, हम जुड़े हैं, पूरा ये संसार, आप पूरे संसार से जुड़े हैं। तो ये मोह है, जुड़न जो है मोह, मोह है। आप देखिए आपका मन कहाँ कहाँ जुड़ा है। संसार में ही तो जुड़ा है, माया में जुड़ा। कभी परमात्मा से जुड़े, कभी गुरु से जुड़े। आपके भीतर सारा समय विचारधारा कहाँ चलती है? माया की, दुनिया की। और ये तैयारी भी कृष्ण ने कराई। 10 अध्याय साधारण नहीं है, 10 अध्याय तक वो बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे। धीरे धीरे इनका अज्ञान मिटा भीतर का। ये छोटे संसार को जिन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। अब आप क्या थे? अब वो तैयार हुए विराट का दर्शन करने। तो आप क्या बोले? हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित। अभी तक क्या था? कृष्ण अलग है, अर्जुन अलग है, वो उनको बता रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर अलग समझ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है? विराट दर्शन किया स्वयं में, सब पूरे संसार को दिखाया। विराट यशोदा माता को मुंह में दिखा दिया था, बोला था, घबरा गई थी। विराट दर्शन सब नहीं सह सकते, सब नहीं सह सकते। एक जैसे छोटे बच्चे को हम छोटा डोज देते हैं दवाई का, हल्का डोज देते हैं, बड़े को हम बड़ा देते हैं, क्योंकि छोटा उस उतने बड़े डोज को नहीं सह सकता। तो अभी तक क्या था? छोटा। ये विराट बहुत बड़ी चीज है। अभी तक अर्जुन उस देखने के काबिल नहीं थे। अभी उसको अंदर वो शक्ति नहीं थी कि वो उसको देख सकते। अभी तक वो कृष्ण को क्या देख रहे थे? मित्र ही समझ रहे थे, मित्र ही समझ रहे थे। अब भगवान वाली बात जब आती है, तब वो उसमें अपना दर्शन कराने का बोल रहे हैं। अभी तो बोला उसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ। जो आप बोल रहे हैं ना, 10वें में पीपल के वृक्ष में मैं हूँ, शेषनाग में मैं हूँ, गंगा में मैं हूँ, पर्वत में मैं हूँ, अलग अलग थे। अब चेंज हो गया। अब वो बोले मुझ में देख, एक में ही पूरा संसार है। अब क्या हुआ? एक क्लास ऊंचा हो गए। बच्चे को जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं ना, तो गीता ये स्टेप बाय स्टेप चलिए। हमारे मन की स्थिति भी एकदम से नहीं, पहले आप सब में देखेंगे हाँ ये भी भगवान, पहले तो गुरु में भगवान दिख जाए, मूर्ति में भगवान दिख जाए। कल भी बात चल रही थी, कृष्ण को देख लेते हैं, गुरु को देख लेते हैं, कृष्ण को भगवान बोलते हैं, गुरु को कभी देखते हैं। अंदर में चलता रहता है। दो की स्थिति है या एक में आने वाली चीज है। संसार मुझ में आ रहा है, ये विराट एक में दिखाने का तारा प्रयत्न है, शब्दों में भी आ रहा है। अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित, संसार 2 भागों में है, चर और अचर। एक स्थिर होता है, एक हलचल वाले हैं, पर दोनों ही क्या है? दोनों तत्व हैं। उसमें सब संपूर्ण जगत को देख, मेरे में देख। और हमने उस दिन भी बोला, सीधा ये नहीं बोला, उन्होंने बोला मुझे योग्य समझे तो मुझे दे। तो खाली जिसने ये बोला वो योग्य हो गया, इसलिए बोला।
इमीडिएट क्या बोलते, देख। माने समझ गए कि ये योग्य हो गया। अपनी योग्यता उन्होंने प्रकट नहीं करी, और न ही वो बोले कि तुम हो, कोई वेड़े की सर पे चढ़ा देंगे। Hi there. I'm Leslie Carr, the host of The Nature of Nurture. When I'm winding down after a long day of podcasting, I love nothing more than a chilled glass of single malt scotch. Line? हम योग्य है कि नहीं पूछने वाली चीज नहीं है। गुरु के मुख से अपने आप आपके लिए जब निकले, जबरदस्ती मत बुलाया करिए, हम लायक है कि नहीं है, हम सही हुए कि नहीं, आप बताइए, आप बताइए। बोला आप योग्य समझे तो बताए। और उन्होंने क्या किया, देना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। बोला देख। माने अब क्या हुआ, अर्जुन क्षुद्र से निकल करके विराट में तैयार हो गया, और अर्जुन भी तैयार है तो कृष्ण भी वहां पे है। चेला is ready, then Guru is there, लाइन बटाक से बोलते हैं। ये प्रिपेयर हो गया था अर्जुन, अभी तक तैयार नहीं था, अभी वो क्लासेस उसके चल रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए अब तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को मुझ में देख, और मुझ में देख। ये भी अभी इससे पहले भी बात चला था, देखने से हमारे सीधा आता आंख की दृष्टि से, हम आंख से देखें, और हम कई बोले इसकी एक सीमा है, हम खाली यहाँ तक देख सकते हैं, उस परमात्मा तक हम इन आंखों को नहीं देखते। देखने का मन वही होता है कि हम सामने भगवान को देख लें, भगवान देख लें, कैसे देखेंगे, बस जहां ही दर्शन की बात आती है अंदर में होता कैसे होगा भगवान, कैसा होगा, वो आकारों में ढूंढने का प्रयत्न करते रहते। एक में देख लिया, दो में देख लिया, तीन में देख लिया, जो अच्छे हैं उसमें देख लिया, या बचपन से जिसमें आस्था दिलाई गई वो भगवान हो गए। पर ये बोले चर है, चर सबको बोल रहे हैं, सब में विराट था, सबको क्या संपूर्ण जगत को देख, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उन्होंने साहब छोटे बड़े सबको बोला मैं हूँ, बोला चीटी में भी हूँ मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, जड़ चाहे चेतन में अर्जुन मैं ही हूँ, चोर चंडाल में मैं हूँ। तो ये वाली चीज चराचर संपूर्ण जगत को देखने के लिए, ये आंख से नहीं दिखेगा, ये देख शब्द से अंदर में यही आएगा, विराट रूप दिखाएंगे। अंदर में बड़ी उत्सुकता है, कैसे विराट रूप कैसे दिखेंगे, हम विराट रूप देखने के लिए आए थे, अब वो दिखेंगे, चमकाते हुए दिखेंगे भगवान, है ना। बड़ी सबके अंदर बड़ा भाव रहता, इसलिए भीड़ मंदिरों में दर्शन होने वाला, पर्दा उठेगा, पर्दा खुलेगा। ये पर्दा कौन सा है, ये अज्ञानता का, अज्ञानता का मोह निशा जब समाप्त हुई तभी दर्शन होते। और इसके लिए देखिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इसमें एक अभ्यास तो देखिए बाहर का है, हमारे जितने लोग दूसरे संत हैं, महात्मा हैं, देखिए इसके कई तरीके बताते हैं। कोई बोलता है जाप करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहते हैं तप करो। ध्यान का भी हम गए थे तो बता रहे थे, अपनी दोनों आंखों को यहाँ आज्ञा चक्र में, यहाँ बोलते हैं ये दिव्य दृष्टि, यहाँ लेके आइए, एकाग्र होना। आप जब यहाँ लाएंगे तो संसार से आप कुछ और नजर नहीं आना चाहिए। ये बाहर का भी तप है, जरूरी है तप। तप बोला था पतंजलि में, एकाग्र होंगे आपका चित्त संसार से हटेगा, ऐसे हटेगा। तो बोले ये तीजा नेत्र बोलते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र है। आगे बोला शिव जी ने तीजा नेत्र खोला तो क्या हुआ था, सारे भस्म कर दिया, तीजे नेत्र से कामदेव को नष्ट कर दिया। ये शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति से आपका अज्ञान नाश होता है। ये इच्छाएं कामनाएं आपके सब संसार की सब नाश होती है, जगत खत्म। पर तप चाहिए, तप चाहिए। ये बाहर का तप होता है, और दूसरा तप क्या है, दूसरा हमारा ये दिव्य दृष्टि जो बोलते हैं, एक आंख तो ली थी, ये दिव्य दृष्टि हमारे भीतर की एहसास की, एक अनुभव की है, हम अनुभूति बोलते हैं। सब आपको हुआ कि नहीं, अनुभूति है। और ये भी कैसे होगी, कैसे होगी, अंदर में बड़ी
उत्कंठा होती है। कल बात कर रहे थे उसमें, मैंने कल आंसर देंगे। देखिए, हम लोगों ने कृष्ण का पूरा सुनते हैं। कृष्ण के साथ क्या है, राधा को जोड़ा गया, राधा को जोड़ा, और राधा को क्या बोला, प्रेयसी बोला, राधा। अब ये प्रेयसी कोई शरीर से नहीं, ये एक क्या है, मनुष्य की, जैसे हमारी, जैसे नदी की धारा बहती है ना, वो है। तो मनुष्य के भीतर की धारा सारा समय क्या है, बाहर जा रही है संसार में। अभी बोलो ना, संसार में अर्जुन का मन संसार में था, वैरमुक्ता में। धारा आपकी बह रही है संसार में, माया में। इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उठ रही हैं, जाती हैं, जा रही हैं। आपने खुला छोड़ा, कल प्रश्न पूछ रहे हैं, आ रही, आपने फ्री छोड़ा हुआ है। धारा तो आपकी है ना, हम कहाँ मोड़ते हैं इसको। हमने इसको संसार में जोड़ दिया, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, व्यक्ति में, पदार्थ में, स्त्री में, पुरुष में, हमने जोड़ दी धारा, तो वही जाएगी। आपने छुट्टा छोड़ दिया, हमने बोला फ्री छोड़ दिया। अब भटक रही है इधर से उधर, नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होता है। वो जहां जहां मन जा रहा है, बाहर गई, मिल गई तो भी उलझ रहे हैं, नहीं मिली तो भी उलझ रहे हैं। जिसको प्राप्त है वो भी उलझता है, संसार में दौड़ रहा है प्राप्त करने के लिए। फिर पहले देखिएगा, फिर मन जाएगा। हम लोग गाड़ी गई, देखा बहुत अच्छी है, वाह कौन सी गई, हम बताते हैं, हम स्पोर्ट्स कार में हमको लेके चले गए, बढ़िया क्या गाड़ी थी, जो फर्राटे से दौड़ रही, और यंगस्टर्स जितने थे यूं करके देख रहे हैं। एक तो 2 मिनट खड़ी थी, फटाक से वीडियो निकालने लगा, और गाड़ी जो चल रही, हमने कही तो मर जाएगा, पर वो रील बनाने के चक्कर फोटो खींच रहे हैं। एक्साइटमेंट होता है, नहीं देखी। अब खाली देखेंगे, वहां तक नहीं रुकेगा, अब लगेगा हमारे पास भी हो जाए, जब इतनी अच्छी लग रही है तो हमारे पास भी हो जाए। अब हमारे पास के लिए फिर पैसा चाहिए, अब वो पैसा कहाँ से आएगा, इकट्ठा करेंगे, मांगेंगे, कुछ करेंगे, नहीं मिलेगा तो पीड़ा होगी, झंझट होता है। तो कहाँ से इकट्ठा कर, अब मन गया एक के बाद एक के बाद, ये धारा बहती चली गई दूर तक। एक एग्जाम्पल बता रहे, स्त्री को देखा स्त्री में चली गई, धन को देखा धन में चली गई, पदार्थों को देखा पदार्थों में चली गई। वही बोला इच्छा अनुसार। फिर जन्म वही होता है। एक ने खाली गीता भगवान के साथ जूहू बीच पे वॉक कर रही थी लड़की, वहां देखा तो वहां तो बहुत बंगले बने हुए हैं, एक्टर्स के भी बने, और बोला ये बंगला कितना अच्छा है। गीता भगवान को बोला ऐसा घर होना चाहिए, बढ़िया। जाने में क्या देखा, धारा बाहर बह रही है, चल गीता भगवान के साथ रही है, और ध्यान चला गया बंगले में। और मजेदार बात हुई कि उसकी शादी जूहू बीच के एक बंगले में हो गई। प्रैक्टिकल बता रहे थे, हो गई गीता भगवान शादी। बोला तुम तो बहुत खुश हो गई, तुम चाहती थी ऐसे ही बंगला हो मेरे, अब तो तुम वही रहोगी, तुम्हें शादी हो गई। पर महाराज उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आके रोना रोए, बोले क्या है, कहते शादी हुई बहुत अच्छा है, बहुत घर बहुत अच्छा है, बंगला गाड़ियां खड़ी है देख, पर कहती सोने का पिंजड़ा है, सोने का पिंजड़ा क्या है, निकल नहीं सकते हैं, आना चाहते हैं आपके पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं क्यों, एक गाड़ी एक ले गया, देवर ले गया, एक बेटा ले गया, एक जेठ ले गया, एक ससुर ले गया, फैक्ट्री गए, इधर गए, गाड़ी नहीं। तो बोला तुम टैक्सी करके आ जाओ, क्या पैसे नहीं? हाँ इतने बड़े घर की टैक्सी में जाए, नहीं जा सकती, बंद बैठ गए। बंगला तो मिल गया, धारा बह रही है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपकी धाराएं न जाने कहां कहां जा रही हैं। मिला तो भी दुखी, नहीं मिल रहा है तो भी दुखी है, आप चिंतन में पड़े हैं, तो परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बाहर बह रही है तो धारा है, इसको वापस जब हम भीतर ले आते तो राधा हो गई, प्रेयसी हो गई, कृष्ण की जुड़ गई तो राधा है। राधा कोई स्त्री नहीं है कि मां बरसाने में बैठी राधा राधे राधे, बड़े खुश है। जुड़ जाना, जुड़ गई, राधा जुड़ गई है।